बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और मैं बाय प्रोफेशन एक टैरोट कार्ड रीडर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की केस स्टडी को शेयर करूँगी। एक नई पास्ट लाइफ की स्टोरी जिसे सुनकर और जानकर आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि इस कहानी में जो महिला हैं, जो क्लाइंट हैं, वो जो अपने लाइफ में फील करती हैं और जो पावर्स उनके पास हैं, वो हम में से कई लोगों के पास होती है। बट हमें पता नहीं होता है कि हम उन पावर्स को कैसे अच्छे से यूज़ करें ताकि उन पावर्स का कभी भी मिसयूज़ ना हो पाए। तो दोस्तों, चलिए स्टोरी को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में जो महिला हैं, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी कि बचपन से ही उनको कुछ भी ड्रीम्स में अगर वो देखती थी तो वो सच हो जाता था, या फिर कोई भी होने वाले इवेंट की इंट्यूशन उनको पहले से आ जाती थी और वो बोल दिया करती थी अपने आसपास के लोगों से कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जब एग्जैक्टली वैसा होता था तो कई सारे लोग अचंभित रह जाते थे। कुछ लोगों को उनकी ये बातें अच्छी लगती थी तो कुछ लोगों को उनकी ये बातें बहुत बुरी लगती थी। अगर वो महिला किसी के बारे में कुछ अच्छा बोले और वो हो जाए तब तो बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, और यदि अगर कुछ बुरा होने वाला है और उन्होंने बोल दिया तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बनती थी। दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पावर्स होती हैं कि उनको ड्रीम के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से होने वाली फ्यूचर इवेंट्स का पता पहले ही चल जाता है और वो बोल दिया करते हैं। हम यहीं पे गलती करते हैं दोस्तों। हमें किसी से भी कुछ भी बोलना नहीं है, स्पेशली फ्यूचर रिलेटेड इवेंट्स को लेकर, क्योंकि हर किसी की ग्रास्पिंग पावर उतनी हाई नहीं होती है, या वो लोग इतने न्यूट्रल नहीं होते हैं। वो या तो सैड फील करते हैं या हैप्पी हो जाते हैं। न्यूट्रल रहना बहुत कम लोगों को आता है। सो हमें बहुत ही सोच समझ के इस तरह की पावर्स का यूज़ करना चाहिए। यदि आपके पास भी ऐसी पावर्स है तो आप इसका यूज़ लोगों को अवेयर करने के लिए कर सकते हो, इनडायरेक्ट वे में उनको सावधान कर सकते हो, या सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि जानकर भी चुप रहना, जैसे हमारे देवी देवता करते हैं। उन्हें मनुष्यों के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, या इस पृथ्वी पे रह रहे कोई भी जीव जंतु जानवर के बारे में क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है। फिर भी वो हमेशा चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्लैनेट जो अर्थ है वो कर्मा थ्योरी पे चल रहा है। जिसके साथ जो अच्छा हो रहा है उसने अच्छा किया है इसलिए हो रहा है, जिसके साथ जो बुरा हो रहा है उसने बुरा किया है इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं सोचकर ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आकर हमें बोल दे कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है या आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। क्योंकि फ्यूचर को जब हम पहले ही जान लेते हैं तो हमारे अंदर से पेशेंस ख़त्म होता है और भय क्रिएट होता है, हमारे अंदर डर क्रिएट होता है। पेशेंस कब ख़त्म होता है? जब कुछ अच्छा होने वाला है और हमें पता चल जाए तो हम उस चीज़ की वेट नहीं करना चाहते। और भय कब क्रिएट होता है? जब हमें पता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो हम नहीं चाहते कि वो बुरा समय हमारी लाइफ में आए और हमारा कुछ बुरा करके जाए। तो जब तक वो बुरा हमारे साथ होगा उस दिन तक हमारा एक एक दिन बहुत ही पीड़ा और दर्द में बीत सकता है। इसीलिए इस तरह की पावर्स का सोच समझ के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या टैरोट रीडर्स होते हैं या दूसरी कोई भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, हीलर्स होते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के कभी भी फ्यूचर रिलेटेड प्रेडिक्शन करना चाहिए। दोस्तों, अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरी क्लाइंट थी, इनके पास भी कुछ इसी तरह की पावर्स थी बचपन से ही। ये जो भी अपनी ड्रीम्स में देखती थी या जो भी मन में सोचती थी वो बोलती थी और वो सच हो जाता था।
इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान रहती थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। ये अपने माता पिता को भी बताती थी। इनके माता पिता इनको अक्सर चुप रहने के लिए कहा करते थे कि इस तरह की बातों को मत बोला करो। दोस्तों, इस तरह की गाइडेंस इनको हमेशा मिलती थी, जैसे कि चुप रहो, किसी को नहीं बताना है। बट ये सही गाइडेंस नहीं है। ऑफ कोर्स आपको किसी को फ्यूचर रिलेटेड बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में अगर किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आप उनको अवेयर कर सकते हो इनडायरेक्टली, राइट। तो इस तरीके से आप इन पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपने देखा है ड्रीम्स में कि कल किसी व्यक्ति का, जिसको आप जानते हो, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप उसको इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आप वहाँ पे आज के दिन ना जाएं, आप 1-2 दिन के बाद जाएं तो आपका काम बेहतर बनेगा या आप उस काम में सक्सेसफुल होगे। ये होता है इनडायरेक्ट बताने का तरीका। अल्टीमेटली जो उसकी डेस्टिनी में है वो तो होगा, लेकिन अगर हमें कुछ फ्यूचर रिलेटेड विजन्स आए हैं तो हमें ये चीज़ बेचैन कर रही है, हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम बताएं, तो उस केस में हम ऐसा तरीका अपना सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम उनको अवेयर कर सकते हैं। आगे हमें यूनिवर्स और उस पर्सन पे छोड़ देना चाहिए। उसकी मर्जी है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। देखो दोस्तों, आप कितना भी किसी को अवेयर करो, अल्टीमेटली तो होना तो वही है जो डेस्टिनी में है। लेकिन हम अपने गुड कर्मा को हमेशा करते रहना चाहिए। हमें अपने गुड कर्मा को हमेशा करते रहना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पे हम कुछ अच्छा किसी के साथ कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रही थी, तो ये चीज़ उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को लेकर वो मेरे पास आई पीएलआर करवाने। और जब उनका पीएलआर हुआ तो पता चला कि अपनी पास्ट लाइफ के अंदर वो एक साध्वी महिला थी जो कि साउथ इंडिया के एक स्टेट से बिलोंग करती थी। और बचपन से ही उनको इस तरह की सिद्धियां प्राप्त थी कि वो कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती थी, अपनी बॉडी को छोड़कर घंटों घंटों एस्ट्रल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में घूम सकती थी, मास्टर से मिलकर वार्तालाप कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी, मैसेजेस ले सकती थी, किसी को भी देखकर उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ऑन द स्पॉट बता सकती थी। इतनी स्ट्रांग सिद्धियां थी। और बीइंग अ चाइल्ड उन्होंने अपने आप को कभी भी इस तरह की कोई सिद्धि या ज्ञान लेते हुए देखा नहीं। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था अपनी पास्ट लाइफ में कि ऐसा क्यों है मेरे पास, इतनी कम उम्र में मेरे पास ये सिद्धियां क्यों हैं। उनके माता पिता भी बहुत परेशान थे कि आखिर इसका क्या होगा, इस तरह की लड़की से कौन शादी करेगा। क्योंकि पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में, बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों, किसी की भी शादी बहुत जल्दी करवा दी जाती थी। तो इनके माता पिता ने इस चीज़ को रोकने का सही तरीका इनकी शादी करवाना समझा। कई बार उन्होंने कोशिशें की कि इनकी शादी करवा दो। जब कभी भी इनको देखने के लिए लड़के वाले या रिश्तेदार आते थे तो अपनी आदत से मजबूर और हैबिचुअल होकर ये ऑन द स्पॉट उनकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बताने लगती थी, जिसे सुनकर वो लोग घबरा जाते थे और इस चीज़ को ना समझकर, इनको कोई तंत्र करने वाली बच्ची समझकर रिश्ता नहीं करते थे इनके साथ। ऐसे ही टाइम बीतता रहा, इनकी उम्र बढ़ती रही और जब ये 17-18 साल की हुई तो इनके दरवाजे पे एक गुरुजी आए। इनके परिवार भी बहुत स्पिरिचुअल था, पूजा पाठ, भक्ति में बहुत मानता था। तो इन्होंने गुरु का आदर सत्कार किया और उनको जब दान भिक्षा देने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। ये सुनकर इनके माता पिता तो बहुत डर गए कि भला हम अपनी पुत्री का दान कैसे कर सकते हैं। तो गुरुजी ने इनको समझाया कि ये गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं बनी है, तुम कहीं इसकी शादी कर भी दोगे तो इसका दिल नहीं लगेगा और ये बार बार आध्यात्मिकता की ओर खींचती चली जाएगी। इसके पास जो सिद्धियां हैं वो इसने बहुत ही मेहनत के साथ कमाई हैं, तो तुम इसकी सिद्धियों को बर्बाद मत करो और इसे उस जगह पे जाने दो जहां पे जाने के लिए ये बनी है। केरला में एक आश्रम है दोस्तों। उस आश्रम में गुरुजी इनको अपने साथ ले जाते हैं। माता पिता दिल पे पत्थर रखकर गुरुजी के आदर करते हुए और भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए
अपनी 17 साल की बेटी को इन महात्मा के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। पूरा जीवन फिर आगे इनका उस आश्रम में ही बीतता है और अपनी ये ध्यान साधना को और जो सिद्धियां थी उसको और बढ़ाते हुए इन्होंने उस आश्रम में बहुत साल बिताए। करीबन ये 56 साल तक, 56 ईयर्स तक एक साध्वी के रूप में एकदम सादा जीवन जीते हुए उन्होंने उस आश्रम में बिताए। उस आश्रम में कई सारे साध्वियाँ थी, कई सारे गुरुजी लोग थे, माताएं थी। ये आश्रम पूरा ऐसे ही सिद्धियों वाले लोगों से भरी हुई थी। जिसको भी कोई रोग रहता, बीमारी रहती या कोई भी प्रॉब्लम रहता था, वो उस आश्रम में जाता था और वहाँ पे जो ये साध्वी लोग थे या जो गुरुजी लोग थे, वो अपनी साधना से इनकी रोग बीमारी को टच करते ही ठीक कर देते थे। इतनी ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी और पावर्स आ चुकी थी। जब जी चाहे ये कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल कर लेती थी और कई कई घंटों तक ये अपनी बॉडी को पृथ्वी लोक पे छोड़कर आकाश में, स्पिरिट वर्ल्ड में और दूसरे मास्टर्स के साथ, जो कि ना सिर्फ एक यूनिवर्स बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स के मास्टर्स होते थे, उनके साथ वार्तालाप करना, उनसे नॉलेज ग्रहण करना और उनसे अपनी सिद्धियों के लिए और उसको कैसे शार्प करें और उसमें क्या करें और कैसे अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, ये सब चीज़ों की नॉलेज लेते थे। ऐसे ही उनका पूरा जीवन वहाँ बीता। जब 56 की एज में ये अपनी बॉडी को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ पर इनसे ये क्वेश्चन करवाया जाता है इनके स्पिरिट गाइड से कि किस वजह से इनको बार बार ऐसा जीवन मिल रहा है जिसमें ये केवल साधना करती हैं और जो एक गृहस्थ जीवन होता है, जो एक पति परिवार का जो जीवन होता है, उसको ये रिजेक्ट करती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में भी इनका गृहस्थ जीवन जो था वो अच्छा नहीं था। प्रेजेंट लाइफ में ये मैरिड थी, लेकिन फिर भी इनका जीवन अच्छा नहीं था और इस लाइफ में भी इनके पास पावर्स थी, तो वो तो क्वेश्चन था। और वहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में एक और लाइफ इनको दिखाई जाती है जहाँ पर ये एक मेल थी और इन्होंने 86 इयर्स ओल्ड तक अपना जीवन जिया और पूरा जीवन धरती के नीचे समाधि लेकर मिट्टी के नीचे दबकर पूरा इनका जीवन योग साधना और जप साधना में बीता। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनको एक गुरुजन को दान कर दिया था। दान एज इन त्याग नहीं कर दिया था, बट गुरु दीक्षा दिलवाई थी ताकि इनका जो पुत्र है वो अच्छा ज्ञानी पुरुष बने, एक अच्छा इंसान बने। लेकिन एक बार जो ये गुरुजी के पास गए तो कभी लौटकर फिर गृहस्थ जीवन की ओर नहीं देखा, अपने माता पिता की फिर दोबारा लौटकर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कुछ नहीं किया और उस गुरु के ही होके रह गए। और जैसे जैसे वहाँ पे गुरु की शिक्षा दीक्षा में इनका जीवन बीत रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने अपने लक्ष्य को चुन लिया कि मैं अब जप साधना करूँगा और कठोर जप साधना करूँगा, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। इनको ऐसा लगने लगा था। इनकी नज़र में घर बसाना, परिवार बनाना, ये सब व्यर्थ है, मोह माया है और इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, तो ये पैटर्न इनके उस जीवन से फॉलो हो रहा था कि बार बार जो इन्होंने इतना तप किया था, इतनी कठोर साधना की थी इतने वर्षों तक, उसी का परिणाम था कि इनके पास इतनी पावर्स थी। लेकिन हम केवल आध्यात्मिकता को फॉलो करके ही मुक्ति कभी नहीं पा सकते हैं। हमें इस पृथ्वी पर जब जन्म लेना होता है तो हमें इस पृथ्वी पे अलग अलग लेसन्स लर्न करने होते हैं। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, मेल या फीमेल, मैरिड या अनमैरिड, या कोई भी चुनौती हमारे जीवन में है, कोई भी ऑब्स्टैकल है किसी भी फील्ड में, तो वो हमारे लिए एक लर्निंग है, एक लेसन है जो हमें लर्न करना है। हमें ज़रूर ध्यान करना चाहिए, ज़रूर साधना करना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पारिवारिक जीवन को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रेजेंट लाइफ के लिए उनको जो आंसर मिले, एक तो आंसर उनको ये मिल गया कि ये पावर्स क्यों थी।
पावर्स इसलिए थी क्योंकि आपने पास्ट लाइफ्स में मेहनत की है, साधना की है, उसकी वजह से आपके पास बाय डिफॉल्ट बिना मेहनत किए इस लाइफ में वो पावर्स हैं। और पारिवारिक जीवन बुरा क्यों है? क्योंकि आपने हमेशा उस जीवन को रिजेक्ट करते आए हो। और अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आपको मोक्ष मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। वापस आपको धरती पे आना पड़ा है जीवन लेकर, और परिवार में आना पड़ा है, और आपको शादी करनी पड़ी है, लाइफ पार्टनर आया है। तो इसका मतलब है कि इस जीवन को भी आपको फुल्ली एक्सपीरियंस करना है खुशी के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में, वरना फिर से आओगे और फिर से पारिवारिक जीवन को आप जियोगे। ये ठीक उसी तरीके का सब्जेक्ट है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो भले ही हमें कोई सब्जेक्ट पसंद आए या ना आए, हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और उसमें पास होना पड़ता है। जब तक हम पास नहीं होते हैं तब तक हम दूसरे क्लास में नहीं जा सकते, हमें उसी क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इस अर्थ पे भी जब हम आए हैं तो हमारे लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी में अगर ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो हमें गृहस्थ जीवन में भी ऊपर बढ़ना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना में तो वो नंबर 1 थी, क्योंकि उनके पास इतनी सिद्धियां साधना करके ही तो आई थी। लेकिन गृहस्थ जीवन में उनका मन नहीं लग रहा था। दिल से हमेशा एक डिटैचमेंट फील होता था फैमिली के साथ। बस कहने के लिए शादी कर ली, कहने के लिए परिवार बसा लिया, लेकिन दिल से एक जुड़ाव नहीं था। और जब हम नया जीवन लेते हैं ना, तो हम पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें इस प्रेजेंट लाइफ को जीना होता है। तो मेमोरी शट डाउन कर देती है उस पास्ट मेमोरी को, ताकि हम प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो हमें समझ नहीं आता कि क्यों हमारा प्रेजेंट लाइफ अच्छा नहीं है, क्यों हमारी फैमिली में सब कुछ सही नहीं है, क्यों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम है या इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन है। और इस केस में जो क्लाइंट को रीजन समझ में आया कि उन्होंने दिल से कभी भी पारिवारिक जीवन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करने लगेंगी, उनका ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा पारिवारिक जीवन में। और जो पावर्स मिली है उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। जहाँ पे उनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकता है, थोड़ा सा इमोशनल है, अगर मैं उसको ये बताऊंगी तो वो उसकी इमोशनली डाउन हो सकता है, वो कुछ गलत हरकतें कर सकता है या कोई गलत डिसीजन ले सकता है, तो हमें वहां पे इस तरह की कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करनी है। दोस्तों, इस तरीके से इनका तो आंसर मिल गया। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा फील करता है कि आपके ड्रीम्स भी सच हो रहे हैं, या फिर आपने किसी को कुछ बोला और वो हो गया, तो घबराए नहीं बिल्कुल भी। इतना समझें कि आपने जो साधना पास्ट लाइफ्स में की होगी उसी का रिजल्ट है। तो ड्रीम्स में जो सच हो रहा है ना, तो उसको देख के घबराए नहीं कि अरे मैंने तो बुरा देखा, अब तो बुरा सच हो जाएगा। जो होना है, जो डेस्टिन्ड है होने के लिए, वही चीजें आपके ड्रीम्स में आपको दिखाई जा रही हैं। अगर आप इससे कुछ गाइडेंस ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो, देन वेल एंड गुड। और अगर आपको लगता है कि इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मैं कुछ, सपोज आपको कोई रैंडम पर्सन दिखता है ड्रीम में जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर आपको जो भी दिख रहा है बस उसको देखो एंड यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। इतना याद रखो कि दुनिया संभालने के लिए जो ऊपर बैठा है ना, उसके पास हर एक चीज का आंसर है, लेकिन वो हर किसी को वो आंसर नहीं बताता है। तो हमें भी चुप रहना चाहिए और समय से पहले और जरूरत से ज्यादा किसी को भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अगर ड्रीम्स में आता है कुछ भी तो इट्स ओके, बस ड्रीम को देख लिया, इट्स ओके। अगर खुद से रिलेटेड कुछ दिख रहा है तो उसमें हिडन मैसेजेस भी होते हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। और उन हिडन मैसेजेस को समझने के लिए हमें भी साधना करनी पड़ेगी। जैसे भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, मंत्र जाप है, मानसिक जाप है, कई तरह की साधनाएं होती हैं। अगर आपका कोई गुरु है जिसे आप मानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी थॉट प्रोसेस को, ओपिनियंस को आप बहुत वैल्यू देते हैं, तो उनको सुनिए। उनको सुनकर भी आपको काफ़ी सारे आंसर मिलेंगे।
तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।